प्रोडक्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं मनीषा कुंडू। हम मौजूद है सफीदों के सिविल हॉस्पिटल में और आज सीएमओ साहब की पूरी टीम आज सिविल हॉस्पिटल सफीदों का दौरा करने के लिए पहुंची है। तो बात करते हैं कि जो दौरा किया सफीदों का, क्या कमियां मिली हैं हॉस्पिटल में और क्या यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा सुझाव दिए गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज मैं डॉक्टर गोपाल गोयल, सिविल सर्जन जींद और हमारे 6 डिप्टी सिविल सर्जन हमने सफीदों एरिया का दौरा किया है, जिसमें नागरिक अस्पताल सफीदों, CHC मुआना और आसपास के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है सबको देखा है। बेसिक पर्पज़ हमारी इस विजिट का और इस निरीक्षण का यही था कि जो सरकार की जो सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जा रही हैं लोगों तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही। तो इसी कड़ी में हम जो है, एक तो आयुष्मान जो सरकार की आयुष्मान भारत है, जिसके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उसका हम गहनता से देखेंगे। क्योंकि जो जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, मैं आपके माध्यम से भी उनको बताना चाहता हूं कि अगर कोई आयुष्मान का लाभार्थी है, वो अपने आधार कार्ड से भी अपना आयुष्मान का फ़ायदा ले सकता है। सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट में भी जितने भी आधार कार्ड हैं वो सब आयुष्मान के साथ अटैच कर दिए गए हैं। तो एक तो चीज़ हमने यही देखनी थी कि हमारे यहाँ स्टाफ को भी पूरी जानकारी नहीं है कि आयुष्मान की जो फ़ायदे हैं वो हम आधार कार्ड से भी दे सकते थे। ये अभी तक परिवार पहचान पत्र से देते थे। तो आज के बाद हम इनको बता रहे हैं कि जो भी कोई आयुष्मान का लाभार्थी है वो अगर आधार कार्ड लेके आएगा तो भी उसको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हमने यहाँ के लेबर रूम को भी देखा है और लेबर रूम के अंदर जो है, वैसे तो सब व्यवस्था ठीक थी, थोड़ी सफाई की कमी थी। उसके बारे में हमने वहाँ पे जो उपस्थित स्टाफ है और जो स्वीपर्स हैं उनको बताया भी थोड़ा सफाई ज़्यादा रखो। हॉस्पिटल में जो स्टाफ की कमी है उसको लेकर के SMO साहब ने हमें बताया भी डॉक्टर बड़े कम हैं, तो हम आसपास के इलाके से डॉक्टर भी लगाएंगे और सरकार को भी लिखेंगे भी डॉक्टर यहाँ ज़्यादा दी जाए ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि अभी हमारे यहाँ मुआना में और हाट में और सफीदों में तीनों जगह मिला के डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है। तो हमने अभी कालवा CHC से एक डॉक्टर की नियुक्ति तो कर दी है, प्रतिनियुक्ति, और सरकार को भी हम चिट्ठी लिखेंगे भी यहाँ पर डॉक्टर ज़्यादा नियुक्त किए जाएँ। दवाइयों के बारे में हमने देखा कि दवाइयाँ काम चलाऊ हैं, लेकिन और दवाइयाँ क्योंकि यहाँ पे OPD ज़्यादा है तो दवाई हम और भी ज़्यादा भिजवाएंगे यहाँ। इसके अलावा हमारा यही रहेगा कि जो भी मरीज आए तो उसको एक अच्छी सुविधाएं मिल सके। जो भी मरीजों को ज़्यादा लेकर के शिकायतें रहती हैं कि भी अस्पताल में सफाई नहीं होती, स्टाफ का व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो व्यवहार है लोगों के साथ हमारे स्टाफ का वो अच्छा रहे, प्राइवेट से बेटर रहे। हमारी साफ़ सफाई व्यवस्था, क्योंकि हमने काफ़ी स्वीपर यहाँ लगा रखे हैं, तो सारी सफाई व्यवस्था पूरी हो और जितनी भी सरकार की सुविधाएं हैं, आयुष्मान को लेकर के है, डिलीवरी को लेकर के है, सारी सुविधाएं लोगों को समय पे और अच्छी तरह मिल पाए। जी सर, बात करें सिविल हॉस्पिटल में जो वॉशरूम्स हैं उनके दरवाजे नहीं है, पानी अक्सर नहीं होता है, सफाई भी नहीं होती है। देखिए, मैं सिर्फ इसी काम के लिए हम जो है पूरे जींद से 8 बंदे उठ के आए हैं कि यहाँ जो जो छोटी छोटी कमियां हैं कि पानी की टंकी फुल नहीं चल रही, सफाई नहीं हो रही, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। इसके लिए क्या है कि लगातार ऑब्जर्वेशन की, चेकिंग की ज़रूरत है। तो जो मैं SMO साहब से मिलके यही आज करके जाऊंगा कि मैट्रन है और हर एक काम के लिए एक बंदा डेजिग्नेट किया जाए कि ये प्रतिदिन सफाई देखेगा, ये बंदा पानी देखेगा, ये बिजली देखेगा, ताकि इन छोटी छोटी वजह से लेकर के मरीजों को दिक्कत होती है, जबकि हमारा यहाँ कोई खर्चा होता है। सिर्फ हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आपके माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो स्टेज 3 और 4 के कैंसर के पेशेंट हैं, उनके लिए एक पेंशन सुविधा की है। तो अगर आपकी जानकारी में यहाँ हो, कहीं जींद जिले में हो, तो उसको नागरिक अस्पताल जींद में भेज दें। उसका हम एनरोलमेंट करके 2,500 रुपये पेंशन उसको, जो उसकी 3 लाख तक की, 1,80,000 तक की आय अगर है परिवार पहचान पत्र में, तो उसके बाद उसको 2,500 पेंशन बन जाएगी। फ्री बस पास बनाया जाएगा उसका। इसके अलावा हीमोफीलिया, थैलेसीमिया का कोई मरीज है या रेयर डिजीज के हैं, उनको भी आप भेज दें, तो उनकी भी सरकार ने एक नई पॉलिसी है जिसके तहत पेंशन बढ़ाई। सर, आयुष्मान कार्ड का जो सफीदों के अंदर कितने हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर वो दिखा सकते हैं? कितने हॉस्पिटलों को मान्यता? प्राइवेट एक तो है सर, जिसको मान्यता प्राप्त है उसकी लिस्ट भी हम आज कर देंगे, जितने जींद जिले में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो लेकिन सफीदों में अगर नहीं भी है तो आप आयुष्मान कार्ड में ये कहीं नहीं है कि आप जींद का मरीज पानीपत नहीं जा सकता, हिसार नहीं जा सकता। हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाओ, ये पूरे दवाई ये सभी अवेलेबल है। मैंने खुद चेक की है। मैं मानता हूँ कुछ कमियां हैं, लेकिन जो बेसिक मेडिसिन हैं मैंने आज खुद चेक की है, लगभग हमारे पास सारी है। कुछ है कम है, वो इस हफ्ते हम करवा दें।
जी आज औचक निरीक्षण किया गया, आने वाले समय में क्या होगा? जी बिल्कुल, ये औचक निरीक्षण हम सिर्फ आज नहीं है, ये एक रेगुलर प्रक्रिया बनाएंगे, ताकि मैं मानता हूँ हमारे कुछ कर्मचारी हैं जो थोड़ा लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, आके ड्यूटी पे काम नहीं करते, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और बेसिक रूप से अब एक हमारे जो SMO मुआना सफीदों सब जगह नहीं चेक कर सकते, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि रेगुलरली हम चेक करते रहें, ताकि वो लोग जो थोड़ा सा प्लस माइनस हैं वो भी अपने ढंग से ड्यूटी कर पाए। कितने डॉक्टरों की अभी तक यहाँ जो जरूरत की बात करें, कितने डॉक्टर? देखिए हमारे पास डॉक्टरों की जरूरत तो कम से कम 6 की है, लेकिन स्थिति ये है कि जींद जिले में और जगह भी डॉक्टर नहीं है जहाँ से डेप्यूट किया जा सके। अभी हमने सिवाना माल से किया है, वहाँ भी एक ही डॉक्टर है, उसकी 14 दिन की यहाँ लगाई तो वो खाली हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से लगाए, जहाँ से लगाते हैं वहाँ खाली हो जाती है। तो अभी हमने सरकार को लिखा है और हमारी कोशिश रहेगी कोई ना कोई डॉक्टर आ। धन्यवाद सर। अभी जींद के CMO ने यहाँ पर आकर विजिट की तो लोग अपनी शिकायत उनके सामने रख रहे हैं। तो जब भी डॉक्टर बैठते हैं एकदम टूट के पड़ते हैं, इसके विषय में थोड़ा देखो, इसको हम जल्दी स्ट्रीमलाइन कर देंगे कि पर्ची इसमें ना, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। ये हमने दोनों करके देख लिए, एक बार पर्ची ले लेते हैं तो उसके बाद लोगों की शिकायत रहती है, जो पर्ची पकड़ने वाला है अपने जानकारों को, रिश्तेदारों को पहले दे देता है, हमारा हम सुबह पर्ची दी थी, नंबर नहीं आया, उसके हाथ में देते हैं तो दूसरी समस्या। ये एक ऐसी समस्या है जिसका हम कोशिश करेंगे कि लाइन में लगवा के हर एक की पर्ची लेके उसको एक टोकन दे दें, ताकि टोकन के हिसाब से नंबर आए। तो इसकी व्यवस्था हम जल्दी करें। जींद के जो CMO हैं, वह डिप्टी CMO पूरी टीम ने आकर सिविल हॉस्पिटल सफीदों में दौरा किया और यहाँ पर जो भी खामियां या खमियां थी उनको सुधारने के लिए प्रयास किए, बताए कि हम कैसे सुधारेंगे। लेबर रूम में एक दिक्कत क्या रहती है कि मरीज को दर्द होता है। अब एक सामान्य प्रक्रिया डिलीवरी दर्द के थ्रू ही होती है और उस दर्द की दवाइयाँ हमने नहीं देनी होती, जितनी ज़्यादा दर्द होंगे तभी डिलीवरी नॉर्मल होगी। लेकिन मरीज या उसके अटेंडेंट को लगता है कि हमारे दर्द के लिए कोई दवाई नहीं दी जा रही। डिलीवरी में एक सामान्य प्रक्रिया, हम स्वयं भी उसी तरह पैदा हुए हैं कि हमारी मदर ने भी पेन सहा है। इनकी बात मैंने सुन ली है, हमने स्टाफ को कह भी दिया भी ध्यान रखो, लेकिन दर्द तो एक प्रक्रिया है, बच्चा दर्द के बाद ही पैदा होता है। तो मैंने बोल दिया, इनका पूरा ध्यान रखो। सिविल हॉस्पिटल सफीदों में अक्सर देखने को मिलता है कि लंबी लाइन लगी रहती है OPD के लिए। जो मरीज हैं वो कई घंटे वेट करते रहते हैं। दवाइयों की कमी देखने को मिलती है क्योंकि BP शुगर की दवाइयां नहीं मिलती हैं। और आप देख सकते हैं डॉक्टर जो चहल हैं, जो पीडिया के डॉक्टर हैं बच्चों के, उनके बाहर भी कितनी लंबी OPD लगी हुई है। CMO जो जींद हैं वो आज अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे और जो भी यहाँ पर कमियाँ हॉस्पिटल में उनको सुधारने के लिए प्रयास किया। किसी भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जितने भी मरीज यहाँ पर आए हुए हैं कि कोई कमी तो नहीं है। जी क्या नाम है? जी प्रवीता नाम है जी। किस समय से आप यहाँ पर खड़ी हुई हैं? जी घंटा 1.5 घंटा हो गया जी। बच्चों को दिखाने के लिए आई? हाँ जी, इसको थैलेसीमिया की दिक्कत है और इसको ब्लड चढ़ता है। सूरज नाम है जी इसका। इसको यहाँ खा जुकाम हो रहा है, बुखार इसको ज़्यादा, यहाँ दिखाने के लिए आए डॉक्टर के पास। क्या दवाइयाँ मिल जाती है समय से? जी नहीं, आधी मिल जाती है, आधी नहीं मिलती, आधी बाहर से लेनी पड़ती है जी। हाँ जी, क्या नाम है? कहाँ से आए हो? सिंगाना से जी। क्या नाम आपका? कीर्ति जी। बच्चे को दिखाने आए हो? हाँ जी। क्या बीमारी बच्चे को? जी इसका वजन नहीं बढ़ रहा, खून की कमी है। कितनी देर से बैठे हुए हो? काफ़ी देर हो गई, मीटिंग चल रही थी। दवाइयाँ मिल जाती हैं यहाँ पर समय से? नहीं, दवाइयाँ तो नहीं मिलती, दवाइयाँ तो बाहर से लेनी पड़ती हैं। दवाई तो जी यहाँ 8-9 दवाई लिखते हैं जी। तीसरी बार आया जो 20 दिन की है जी, 20 दिन की दवाई देते हैं जी। एक शीशी यहाँ आते, बाकी 800-900 की बार तो मिले जी, हर बार यही है जी। किसको दिखाने आए हो? मैं सासू ना। कितनी देर से बैठे हो? थोके बार हो गए, 10-5 मिनट हो गए। दवाई मिल जाती है समय से? हाँ मिल जाए, टाइम तक उड़े की को नहीं मिलती, बैठ के ज़्यादा मिला है। तो अक्सर दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है क्योंकि काफी देर से लोग खड़े रहते हैं, फिर भी दवाइयाँ बाहर के लिए लिखी जाती हैं। 3 दिन हो गए, 3 तारीख से आ रहा मुझे यहाँ, मेरा कोई इलाज नहीं बनेगा। डॉक्टर नहीं मिले आपसे? नहीं। अब कितनी देर से बैठे हो? 4 घंटे हो गए मेरे को। क्या बीमारी है? मेरे यहाँ है। अभी फिर डॉक्टर CMO आए थे, आपने बताया नहीं? कोई मिलने नहीं देता। मरीज जो है वो वेट करते रहते हैं, डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, डॉक्टर्स की इतनी कमी है, दवाइयों की भी कमी है। हाँ जी। हाँ जी, सुबह के आ रहे हैं 8 बजे के दवाई लेने। ये मीटिंग आगे पीछे भी कर सकते थे, मीटिंग आज जरूरी करनी थी। शाम के टाइम करनी थी, सवेरे जितने कस्टमर आ रहे हैं उनको निपटाओ, हम कर रहे हैं। हम सुबह के परेशान है, 8 बजे के आ रहे हैं यहाँ, सारे बुजुर्ग बैठे हैं, सारे काम वाले आदमी यहाँ बैठे हैं। सीजन का टाइम है, सीजन का टाइम है, कोई
अंदर पंखे चल रहे हैं यार, मरीजा पे कुछ नहीं, देख लो मरीजा पे कुछ नहीं, इन पे पंखे टंगे हुए यार, अंदर पंखे चल रहे हैं, मरीजा के साथ दुश्मनी कर रखी है। तो यहाँ पर जो पेशेंट आए हुए हैं उनकी शिकायत है कि अंदर डॉक्टर्स के रूम में फैन चल रहे हैं लेकिन पेशेंट के ऊपर कोई फैन नहीं चल रहा। और जो सीएमओ की आज विजिट हुई, विजिट के कारण कई घंटे से पेशेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। सीजन का टाइम है, जो किसान हैं उनके धान कट रहे हैं और दवाइयाँ जो है वो समय पर नहीं मिलती हैं, डॉक्टर्स की कमी है। दवाई भी नहीं मिलती अंदर से, जो महंगी दवाइयाँ नहीं, सारी दवाई बाहर से। टेस्ट महंगे टेस्ट भी बाहर से करवाते हैं, टेस्ट भी नहीं होता। हाँ नहीं, महंगे टेस्ट हैं जो वो बाहर से करवाते हैं और दवाइयाँ भी महंगी जो बाहर से मिलती हैं वो बाहर। सीएमओ ने विजिट की और जितने भी यहाँ पर पेशेंट आए हुए हैं उन सब ने अपनी शिकायतें रखी कि डॉक्टर्स की कमी है, कई कई घंटे वेट करना पड़ता है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, महंगे टेस्ट और महंगी दवाइयाँ बाहर से करवाने पड़ते हैं। और जो डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं अब विजिट के कारण पेशेंट को वेट करना पड़ रहा है, पेशेंट से नहीं मिल पा रहे हैं। दांत बुलवाने आया था, जाट बुलवाने, कह रहे थे मशीन खराब है, दूसरा चक्कर है, 3-4 दिन के बाद अब फिर आया। अभी मशीन अब पता नहीं, पूछूंगा मशीन ठीक है कि नहीं है, तो वे कह रहे मशीन खराब है, चक्कर कटते रहेंगे। ये देखो जी 5 दवाई लिख रही हैं, डॉक्टर साहब ने लिखी है, 2 दी हैं जी, 3 है ही नहीं आर्डर हॉस्पिटल में। ये देख लो जी, ये दी है जी 2। सीएमओ साहब अंदर हैं और डॉक्टर्स जो यहाँ पर पेशेंट है, पेशेंट ने अभी शिकायत लगाई है। सिविल हॉस्पिटल सफीदों को अक्सर कहा जाता है कि ये सफेद आती है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स की यही शिकायत रहती है कि ना तो यहाँ समय से दवाइयाँ मिलती हैं, बाहर से जो दवाइयाँ मिलती हैं वो महंगी होती हैं और डॉक्टर्स की कमी के कारण कई कई घंटे पेशेंट को वेट करना पड़ता है। सीजन का समय चल रहा है, जो किसान लोग हैं उनकी फसल कटाई हो रही है, वो लोग यहाँ पर कई घंटे से वेट कर रहे हैं। और दूसरी शिकायत ये भी लोगों की रहती है कि अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है तो उसको फर्स्ट एड के बजाय उसको दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है। तो आज सीएमओ ने यहाँ पर विजिट करी अपनी टीम के साथ और यहाँ की कमियाँ देखी और कहा कि हम उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, डॉक्टर्स की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाएगी और दवाइयाँ भी मंगवाई जाएंगी। अपनी राय जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय